हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। आज हम लेक्चर नंबर 2 बेसिक फिजिक्स का लेके आए हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट आप अटेंड करें जब आप लेक्चर नंबर सेकंड देखें। तो यही 5 क्वेश्चन हम लेके आएंगे। साइन 150, कोस 150, साइन 225, कोस 240, टेन 150। तो इसको कैसे करेंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। कल जो बनाए थे वही ASTC का 0 डिग्री, 180 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है, और ये 360 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे। और फॉर्मेट क्या लिखेंगे, a माइनस बी, जहाँ a आपके पास क्या होगा 90, 180 और 270 और 360, और b आपके पास होगा 0 से लेके 90 के बीच, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और a माइनस बी फॉर्मेट लेंगे और a की वैल्यू 90, 180, 270, 360 और b की वैल्यू 0 से 90 के बीच, ठीक है। और अगर इधर से चलें तो 90 इधर ले लीजिए और 180 ले लीजिए इधर, 270 इधर ले लीजिए और 360 आप इधर ले लीजिए, ठीक है। और आप ऐसे चलोगे ASTC ऐसे चलोगे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलोगे। और a प्लस बी का फॉर्मेट लोगे, वही a बराबर 90, 180, 270, 360 और b का वैल्यू 0 से 90 के बीच, ठीक है, ये होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब किसी भी एक फॉर्मेट से कर सकते हो या फिर एक दो क्वेश्चन अपन दोनों फॉर्मेट से करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं दोनों फॉर्मेट से। को साइन 150 की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मेट आ गया, a माइनस बी का फॉर्मेट आ गया, तो ये आ गया। तो इसमें साइन 180 माइनस 30 यानी 150, इसमें आएगा 180 और 90 के बीच में आएगा। तो आपके पास साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। साइन की वैल्यू देखनी है अपने को LHS साइड से, ठीक है। RHS साइड इसमें देखना नहीं है, इसमें आपको LHS साइड देखना है। इसमें आपको RHS साइड देखना है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। किसके लिए, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए या नेगेटिव वैल्यू के लिए RHS साइड देखना है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए LHS साइड देखना है, ठीक है। ये हो गई आपके पास। और 180 है तो मैंने रूल लिखाए थे कि 180 पे कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। तो साइन 30 डिग्री बी को लिख दीजिए यहाँ पर, और 180 माइनस 30, 180 पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। और इसकी फिर आप क्या लिखोगे, इसके बाद में क्या नियम लिखाया था, इसकी जगह आप बी लिख दीजिए। तो 30 डिग्री, तो ये आपके पास 1/2 वैल्यू आ गई। इसको दूसरे तरीके से करें, साइन 150 को दूसरे तरीके से करें तो साइन 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 यानी ये फॉर्मेट आ गया, a प्लस बी का फॉर्मेट आ गया। तो a प्लस बी में आपको क्या देखना है, RHS साइड देखना है। तो इसमें चेंज होगा, इसमें 90 है तो साइन का क्या होगा, कोस होगा, कोस 60, ठीक है। कोस 60 देखना है तो इसमें कोस की वैल्यू इस यहाँ से चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे और इस तरीके से चलेंगे इस वाले रूल में। तो इस तरीके से चलेंगे तो यहाँ पर कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/2, क्योंकि यहाँ पर कोस की वैल्यू पॉजिटिव है और अपने को यहाँ RHS वैल्यू देखनी है। ये आपके पास RHS हो गया, ये आपके पास LHS हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए
कि आप एक साइन 150 की वैल्यू लिखना चाह रहे हो, किसकी वैल्यू लिखना चाह रहे हो, 150 की वैल्यू लिखना चाह रहे हो, तो 180 माइनस 30 जाओ करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज ये सिस्टम आ जाएगा आपके पास, टोटल ये सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो आप साइन 180 पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा तो साइन 30 आ जाएगा, बी की वैल्यू लिख दीजिए, साइन 30 आ जाएगा, और फिर साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको इस नियम में LHS देखना है। इस नियम में क्लॉकवाइज चलोगे ए प्लस बी वाले फॉर्मेट में, ए 90, 180, 270, 360 और बी की वैल्यू 0 से 90, तो इसमें RHS देखना है, और इसमें 90 प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब पहले इसमें चेंज होगा, 90 में चेंज करोगे आप cos 60, अब इसकी वैल्यू देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके लिए यहाँ से चले तो यहाँ पर cos क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव, तो cos 60 पॉजिटिव, तो इसकी 1/2 वैल्यू आ गई। अब cos 150 की वैल्यू देखते हैं, यहीं मैं बता देता हूँ डायग्राम को समझाते हुए। ठीक है, तो हम cos 150 की वैल्यू लिखते हैं, तो cos क्या लिखेंगे, 180 माइनस 30, तो ये फॉर्मेट आ गया। तो LHS में पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो LHS में पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे तो इस तरीके से चलोगे तो इस फॉर्मेट में आ जाओगे, इसमें आ जाओगे तो 180 और 90 के बीच में वैल्यू है, तो इस फॉर्मेट में आ जाओगे। इसमें तो केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव लगा दीजिए। और 180 पे कोई चेंजमेंट नहीं होता है, 180 पे कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो इसको क्या लिख दोगे, कोस 30 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगी √3/2। दूसरा फॉर्मेट और देख लीजिए इसका, कोस 150 का, तो कोस 90 प्लस 60। अब इसमें RHS देखना पड़ेगा, क्योंकि RHS देखना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, तो इसमें 90 पे चेंज होगा, तो आप लिख दीजिए चेंज क्या होगा, कोस का क्या चेंज होगा, साइन होगा, और साइन 60 डिग्री। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, साइन 60 डिग्री, ऐसे चले अपन, तो इसमें क्या आएगा, कोस ही पॉजिटिव होगा, केवल कोस ही पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव नहीं होगा, कोस पॉजिटिव होगा, और इसका साथ वाला कौन, सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसमें साइन पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये नेगेटिव, और साइन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू माइनस √3/2, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख दीजिए आप। अब साइन 225 की देखते हैं, यहाँ देखते हैं साइन 225 की। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन 225 की वैल्यू। तीसरा है आपके पास साइन 225 की वैल्यू। ठीक है, तो साइन 225 की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा, साइन 180 प्लस 45, ठीक है, या 45 लिख सकते हो, 180 प्लस 45 आपके पास 225 हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, पहले इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अपन ने जो डायग्राम बनाया था ये वाला, ठीक है, ये डायग्राम बनाया था 90, 180, 270, 360 वाला। तो इसमें 180 प्लस 45 लिखा है मैंने, तो इसमें आप 180 प्लस 45 225 कहाँ आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इसमें केवल tan थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव हैं, tan थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव है। और इस डायग्राम में आप RHS साइड से देखोगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और ये फॉर्मेट है a प्लस बी का। ठीक है, तो आप RHS साइड से देखोगे, इसमें साइन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, साइन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वही रहेगा। b की वैल्यू लिख दीजिए 45। अब यहाँ साइन आ रहा है क्या, tan आ रहा है, कोट आ रहा है, 270 और 180 के बीच में 225 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, tan आ रहा है और कोट आ रहा है,
तो यहाँ पर जो चेंजमेंट करेंगे अपन, कोई कुछ भी चेंजमेंट होगा क्या, नेगेटिव आएगा चिन्ह, तो नेगेटिव, इसकी वैल्यू √2, 1/√2। ठीक है। अब दूसरे तरीके से करें, साइन 225 बराबर, ठीक है, साइन 270 माइनस 45, ठीक है, या 270 माइनस 45। तो इसमें ये वाला आ जाएगा नियम, तो इसमें आप ऐसे चलोगे तो कौन से में आएगा 225, इस वाले में आएगा ना, इस वाले में, इसमें टेन और कोट ही पॉजिटिव आएंगे, और इसमें 270 है तो चेंज होगा, तो कोस 45 माइनस का, ठीक है, माइनस आएगा क्योंकि इसमें टेन और कोट ही पॉजिटिव आएंगे, टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव वैल्यू देंगे आपको। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो कोट कोस 45 आएगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा, 270 है इसलिए 270, और आपके पास 90 पे ये चेंज होगा, साइन कोस में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, और सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। इस प्रकार से कोस साइन की जगह कोस लिख दिया 45, और माइनस चिन्ह किसके कारण आया, टेन और कोट इसमें आ गया, इस नियम में आ गया, a माइनस बी में आ गया, तो 180 और 270 के बीच में आ गया, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि टेन और कोट इसमें पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, साइन 225 हो गया, कोस 240, ठीक है, कोस 240 देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कोस 240 की वैल्यू, तो कोस 240, ठीक है, तो इसको लिख दोगे कोस 270 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, तो वही आप इसको बना लीजिए, ASTC 0 90 180 270, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे क्या, कोस 270 माइनस 30 यानी कोस 240 किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होगा, और इसमें क्या देखोगे, LHS साइड देखोगे, LHS साइड देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए, जो भी है आपके पास फिनोमिना है उसके लिए। तो इसमें न तो टेन आ रहा न कोट आ रहा, तो इसमें चेंज तो होगा, तो क्या आएगा, साइन 30 माइनस साइन 30, तो माइनस 1/2। नेक्स्ट हम देखते हैं टेन 150 की वैल्यू, ये आ गया आपका 4, अब ये आ गया टेन 150 की वैल्यू, तो टेन 180 माइनस 30, तो टेन 180 में चेंज नहीं होगा, 30, एक बार चिन्ह देख लीजिए, और 180 माइनस 30 क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा, 90 और 180 के बीच में आएगा, तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस 1/√3, यह आ जाएगा माइनस 1/√3, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू अपने ने 150 की वैल्यू रखी, तो 150 की इसमें आ जाएगी, और b की वैल्यू रखनी है तो b की वैल्यू रख देंगे, और ये a माइनस बी का फिनोमिना है तो इसमें b की वैल्यू रख देंगे 30, और माइनस क्यों आया, क्योंकि इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, तो इसमें है नहीं, टेन है तो टेन 30, इसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, ये आप नोट कीजिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जिन स्टूडेंट को इजी लग रहा है ये पार्ट, तो 2 की स्पीड से आगे बढ़ाएं वीडियो को, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में एंटर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में एंटर करते हैं, तो अपने पास फॉर्मूला क्या हुआ, साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, साइन a कोस b
प्लस माइनस भी कर दीजिए, कोस ए साइन बी। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें कोस ए प्लस माइनस बी की, तो कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूले हो जाएंगे अपने पास। अब अगर वैल्यू निकालना चाहें साइन 50 की, तो इन फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो साइन 50 को क्या लिख सकते हो, साइन 60 माइनस 45। ठीक है, अब ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। ठीक है, ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। तो साइन 60 कोस 45, माइनस का चिन्ह है तो यही चिन्ह रहेगा माइनस, फिर क्या आएगा आगे, कोस 60 साइन 45। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो आगे आप चर्चा करो, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, इस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 सब में से कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, इसी तरह अपन कोस 50 की वैल्यू निकालना चाहें, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन कोस 60 - 45। ठीक है, तो कोस 60 कोस 45, अभी माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा कोस साइन 60 प्लस साइन 45। ठीक है, इसको करना चाहें तो कोस 60 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, कोस 60 की वैल्यू क्या हो गई, तो आपके पास कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2 इंटू कोस 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2 प्लस कोस साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई √3/2। ठीक है, और कोस 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। ठीक है, 2√2 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ये इसके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से अपने ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम बढ़ें आगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसको सॉल्व करने पे ही आ गया। फिर कोस 60 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखोगे दो फॉर्मूले अपने ड्राइव करते हैं, साइन ए प्लस बी आपके पास गिवन है, तो आपके पास क्या होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें कुछ अपन क्या करते हैं, ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं, बी की वैल्यू क्या ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं। इसमें यहाँ पर ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं थीटा ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया साइन 2 थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये क्या हो गया 2 टाइम्स
साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा, 2 टाइम्स साइन थीटा और कोस थीटा, ये वैल्यू बन गई। अब इसी में अपन चेंज करें, साइन 4 थीटा की वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। साइन 4 थीटा की आप करोगे, वैल्यू निकालोगे तो इसमें 2 का भाग लगा दोगे, यहाँ 2 गुना होगा तो यहाँ पर 2 गुना कम होगा। ठीक है, साइन 6 थीटा की वैल्यू लिखो तो ये हो गया साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें 2 का भाग लगा दोगे, 2 गुना यहाँ पर कम लिखोगे, यहाँ 2 गुना ज़्यादा लिख दोगे। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हम चर्चा करें इसी तरीके से कोस ए प्लस बी, तो क्या लिखोगे, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, ऐसे लिखोगे और इसकी जगह ए प्लस बी की जगह क्या लिख दोगे, थीटा लिख दोगे। ए प्लस बी दोनों की जगह थीटा लिख दोगे, इसकी 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 जगह थीटा लिख दोगे। सबकी जगह आप थीटा पुटअप कर दोगे तो कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास हो गया। अगर आप कोस 4 थीटा की वैल्यू लिखना चाहो, कोस 4 थीटा की वैल्यू लिखना चाहो तो कोस 4 थीटा बराबर कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ वैसे ही दो गुना ज़्यादा लिखोगे तो यहाँ 2 गुना कम लिखोगे, क्योंकि मेन फार्मूला में 2 गुना ज़्यादा यहाँ पर है और 2 गुना कम यहाँ पर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब कोस 6 थीटा की वैल्यू लिखता हूँ मैं आपके सामने, कोस 6 थीटा की वैल्यू लिखता हूँ, कोस 6 थीटा की लिखता हूँ तो कोस स्क्वायर 3 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा। ये आपके पास जो मेन फार्मूला है, ये आपके पास, इसको मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ। क्या करता हूँ इसमें चेंजमेंट, क्या जानता हूँ मैं इसमें चेंजमेंट करने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या चेंज करूँ मैं इसमें, ये साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं यहाँ पुटअप कर दूँ तो कोस 2 थीटा बराबर, इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखते जाओगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी जगह पुटअप करोगे तो -1, और ये माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 कोस। एक अनदर फार्मूला आपने डेराइव कर दिया। अगर इसी तरह अल्टरनेट फार्मूला डेराइव करें तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोस 2 थीटा बराबर, इसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया हो आपने, तो अब कोस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करोगे तो कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इसमें वैल्यू हो जाएगी अगर आप कोस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करो। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करो तो कोस 2 थीटा की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगी। ठीक है, और ये मेन फार्मूला ये रहेगा, कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो मेन फार्मूला ये रहेगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। 4 थीटा को लिखना चाहो तो यहाँ हाफ हाफ कर दोगे, 4 का हाफ 2, तो साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा कर दोगे। 6 थीटा लिखना चाहो तो साइन 3 थीटा और यहाँ 3 थीटा हाफ हाफ कर दोगे। ठीक है, इसको लिख दीजिए, नोट कर दीजिए। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं और कुछ फॉर्मूले। इन फॉर्मूले को आप एक कॉपी में
उतार लीजिए, सारे फॉर्मूले एक कॉपी में लिख लीजिए। जब आप पढ़ोगे, जब आपके फिज़िक्स में आगे काम में आएंगे, बेसिक फिज़िक्स कंप्लीट होने पर जो आपके ये फॉर्मूले आगे काम में आएंगे, तो आप एक कॉपी में लिख रखे होंगे, तो आप याद कर सको, दोबारा रिवाइज कर सको। तो हम आगे चल रहे हैं। कोस 2 थीटा की वैल्यू अपन ने अभी देखी थी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने बोला था कि 2 गुना हो जब यहाँ पर हाफ कर दिया जाता है। क्या हो? 2 गुना हो जब हाफ कर दिया जाता है। तो कोस थीटा की वैल्यू लिखूँ, एक पर्टिकुलर कोस थीटा की वैल्यू लिखूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगी? कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ। वैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँ, अपन एक फॉर्मूला और पढ़ के आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एवरी थीटा के लिए हमेशा ये वैल्यू 1 होगी, ये याद रखना। एवरी थीटा के लिए ये वैल्यू 1 होगी। ये थीटा कितना भी हो, ये वैल्यू आपके लिए 1 होगी। ठीक है, तो इसको हम थीटा बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा बाई 2 है, तो कुछ कैलकुलेशन करें उसके लिए हम यहाँ पर थीटा बाई 2 कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन इक्वेशनों को आप जोड़ दीजिए, तो इस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास जुड़ जाएंगे। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरफ कैलकुलेशन करने पर क्या कर रहे हो? 1 + 2, RHS पे 1 है और यहाँ पर RHS में क्या है? कोस थीटा। तो 1 + कोस थीटा बराबर, इस तरफ साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 जुड़ जाएगा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखें तो 1 + कोस थीटा बाई, ये आ जाएगी। ठीक है, बाई ये नीचे चला जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा, और कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू लिखें तो √1 + कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करें, इसको घटा दीजिए 1 - 2 को। ठीक है, 1 - 2 को घटाओगे जब आपके पास, तो क्या वैल्यू आएगी? आप इस दोनों को घटाओगे तो ये और ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो देखो कैसे कर रहे हो, ये आ जाएगा 1 - कोस थीटा। घटा रहे हो, केवल साइन का घटक बचेगा आपके पास, साइन का कंपोनेंट बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर। इतनी तो मैथमेटिक्स आपने 10th में सीखी होगी। 1 में से 2 घटा रहे हो तो कैसे घटा सकते हो? 1 में से 2 घटाओगे तो 1 में से 2 घटाओगे, इसको ऐसे लिखो आप एक बार, इसमें लिख रहे हो ना 1 + 2, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु यहाँ पर 2 - 1 करोगे ना, 2 - 1, 2 में से 1 को घटाओगे, जब होगा यहाँ पर 2 में से 1 को घटाओगे 1 - कोस थीटा, और इसमें से घटाओगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चर्चा करें, ये 1 - कोस थीटा बराबर, ये 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यह आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 √1 - एक बार फिर से देख लीजिए, 2 में से 1 - कोस थीटा और इसमें से घटाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, यही आ जाएगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं।
अब इन दोनों फॉर्मूले का कैसे यूज़ लेते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए। अपन ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा करते हो, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा करते हो तो क्या आएगा इसमें 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसको सोल्व करोगे तो इसको थीटा बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको थीटा बाई 2 करोगे तो ये आप ये वाली वैल्यू रख सकते हो, ये वाली वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। इसको 2 करोगे तो ये वाली वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पर थीटा बाई 2 करो, ठीक है। ये भी यहाँ तो थीटा ही रहेगा तो फिर आप ये वैल्यू रख सकोगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया, उतार लीजिए इसको। ये वैल्यू यहाँ पर रख सकोगे, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट हम जिस फॉर्मूले पे चर्चा करने वाले हैं tan a प्लस बी या tan a माइनस बी, इस पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा tan a प्लस tan b माइनस 1 माइनस tan a tan b। ये बहुत बार यूज़फुल होता है, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस प्लस, ठीक है। आप लिखें अपन नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें कोस 3 थीटा या साइन 3 थीटा का लिखें पहले फॉर्मूला, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कोस 4 थीटा का करें तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूले हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चर्चा करें 2 साइन ए प्लस साइन ए प्लस कोस बी, साइन ए प्लस कोस बी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। 2 कोस ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कोस बी, इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें 2 साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा आपके पास कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये आपके पास फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करें, ये फॉर्मूले आप उतार लीजिए। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कुछ बेसिक पर, उतार लीजिए ये फॉर्मूले। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करें ओड या इवन फंक्शन की क्या क्या होंगे।
ओड फंक्शन, ओड फंक्शन और इवन फंक्शन। ठीक है, ओड फंक्शन और इवन फंक्शन की बात करें तो क्या होगा। देखो ओड फंक्शन और इवन फंक्शन का कैसे फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। एफ एक्स, अगर कोई भी फंक्शन x का है उसमें मैं माइनस एक्स रख दूं तो वैसा का वैसा ही फंक्शन आ जाए जो पहले था, तो वो हो जाएगा इवन फंक्शन। क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन यानी सम फंक्शन। और दूसरी मैं बात करूं f माइनस एक्स लिखकर वैसा फंक्शन नहीं आए, कुछ माइनस बाहर आ जाए, वो हो जाएगा ओड फंक्शन। ऐसी दोनों प्रॉपर्टी को वो शो नहीं करे तो न तो वो इवन फंक्शन होगा न ओड फंक्शन होगा। जैसे साइन थीटा में मैं माइनस थीटा रख करूँ तो वह माइनस बाहर आ जाएगा, और इसके बाद में टेन थीटा में मैं माइनस लगाऊं तो ये भी बाहर आ जाएगा टेन थीटा। और कॉस माइनस थीटा करूं, कॉस माइनस थीटा करूं तो ये क्या आ जाएगा, कोस खा जाएगा, माइनस थीटा को कोस खा जाएगा तो ये आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा करूं ये भी माइनस बाहर देगा। इसके बाद कोसेक थीटा करूं ये भी माइनस बाहर देगा। ठीक है, इसके बाद में साइन टेन कोस कोट और कौन सा बच गया, सेक थीटा, माइनस करूं तो ये माइनस खा जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये और एक ये कोस और सेक वाला क्या हो गया आपके पास, इवन फंक्शन। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गए, ओड फंक्शन। ठीक है, तो एक शॉर्ट में लिखा जाए तो साइन थीटा कोसेक थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, ये तो आपके पास हो गए ओड फंक्शन। क्या हो गए, ओड फंक्शन। और कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा आपके पास क्या हो गए, इवन फंक्शन। ठीक है, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और बेसिक 3 को यूं ही देखते रहिए, बेसिक 2, 3 ऐसे ही सीरीज़ में यूं ही देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।